नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम डॉक्टर राठी आयुर्वेदा एंड इनफर्टिलिटी में। और मैं हूं आपके साथ रश्मि मेनन। दर्शकों, आजकल जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों को तमाम प्रकार की बीमारियां आकर घेर लेती हैं। खासकर जिस तरीके से आजकल पॉल्यूशन देखा जा रहा है, उसको देखते हुए या उसकी वजह से लोगों में बहुत सारी बीमारियां आकर जो है प्रवेश कर लेती हैं। और ऐसी ही बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं, उनमें से कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर इंसान का साथ नहीं छोड़ती हैं। लगातार उसमें वो बीमारियां बढ़ती जाती हैं, चाहे वो कितनी भी दवाइयां कर ले, लेकिन वो बीमारियां समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती हैं। और जीवन भर व्यक्ति दवाइयों को खाता रहता है, लेकिन उसकी बीमारी कहीं से कहीं कम नहीं हो पाती है। तो आज हम बात करेंगे अस्थमा की। दमा एक ऐसा मर्ज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये दम के साथ जाता है। ये मर्ज बच्चों से लेकर किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले सकता है। इस रोग में रोगी की सांस नलियों में कुछ कारणों के प्रभाव से सूजन आ जाती है। इस कारण रोगी को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। जिन कारणों से दमे की समस्या बढ़ती है, एलर्जेंस कहते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में लगभग 30 करोड़ लोग दमे से पीड़ित हैं, जबकि भारत में ये आंकड़ा लगभग 3 करोड़ के पास है। 2/3 से अधिक लोगों में दमा बचपन से ही शुरू हो जाता है। इसमें बच्चों को खांसी होना, सांस फूलना, सीने में भारीपन, छींक आना, नाक बहना और बच्चे का सही विकास न हो पाना जैसे लक्षण सामने आते हैं। बाकी 1/3 लोगों में दमे के लक्षण युवावस्था में प्रारंभ होते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि दमा बचपन से ही या फिर युवावस्था में ही प्रारंभ होने वाला एक गंभीर रोग है। अगर बात की जाए इसके निदान की, तो एलोपैथी में इसका उपचार रोगी के दम निकलने तक होता है, जो काफी लंबा और महंगा साबित होता है, जबकि आयुर्वेद में इसका सटीक और सस्ता इलाज मौजूद है। अगर आप या आपके आसपास कोई भी इस बीमारी से ग्रसित है, तो वो दिल्ली में स्थित डॉक्टर राठी के क्लिनिक पर आकर इस रोग से निदान और संबंधित जानकारी व दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि आपकी ऐसी ही बीमारियों को समाप्त करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। तो आइए इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शक। तो दर्शकों, यदि आप भी डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, अपनी परेशानियों से समाधान चाहते हैं, अपनी बीमारियों से निजात चाहते हैं, अपना जो स्वस्थ शरीर चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि जो आपकी काया है वो निरोगी हो जाए, आपकी बीमारियां आपसे कोसों दूर हो जाएं, तो इन नंबरों पर कॉल करते रहें और डॉक्टर राठी से बात करके अपनी किसी भी प्रकार का समाधान जानते रहें, किसी भी बीमारी का समाधान जानते रहें। मात्र एक कॉल के माध्यम से किस प्रकार से आपको आपकी बीमारी से निजात मिलेगी आयुर्वेद के माध्यम से, या फिर कौन सी दवाई ऐसी है जिसको खाकर आप अपनी बीमारियों से निजात पा सकते हैं, ये जानने के लिए इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें, क्योंकि डॉक्टर साहब सिर्फ और सिर्फ आपके हित की बात करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं आपका मार्गदर्शन हो जाए, तो फोन उठाएं, कॉल लगाएं और इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बीमारियों से निजात पाएं। तो डॉक्टर साहब, आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा पर, लेकिन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जैसे कि आप अपना एक क्लिनिक चलाते हैं आयुर्वेदा और इनफर्टिलिटी को लेकर, तो आप आयुर्वेद के बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, आयुर्वेद का मतलब ही होता है आयु का वेद, जो आपकी आयु के बारे में बात करे। जिस वेद में आपकी आयु के बारे में सब कुछ बताया जाए, आपका रहन सहन कैसा हो, खान पीन कैसा हो और आपका लाइफ स्टाइल जो हम लोग बोलते हैं वो कैसा हो। तो आयु के बारे में जो हम आगे चर्चा करेंगे, उसमें मतलब 2 चीजें हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं। एक रोगों का वर्णन है उसमें, और दूसरा वर्णन आप स्वस्थ कैसे रहें। 2 ही वर्णन इसमें आते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि 2 चीजें हम लोग बोलते हैं कि आदमी की जो मन है वो प्रसन्न रहना चाहिए, आत्मा प्रसन्न रहनी चाहिए, मन सुकून में रहना चाहिए। तो इन सब चीजों का वर्णन ही आयुर्वेद में है। आत्मा, मन, इंद्रियां, ये सब प्रसन्नचित रहे आदमी की, और जो हमारी धातु हैं वो ठीक रहनी चाहिए। हमारी कुछ धातु होती हैं जिनमें हम रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। यदि वो क्रम से ठीक रहेंगे जिस खान पीन से, तो आगे चल के हमें बीमारियां नहीं होंगी। और बीमारियां भी 2-3 तरह की होती हैं, मतलब जिसको हम लोग मानते हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनका हम छोटे से समय में छोटी सी दवाई देके ठीक किया जा सकता है, और इसके बाद में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो थोड़ा टाइम लेती हैं, और इसके बाद में तीसरी ऐसी होती हैं जिनके साथ जीना पड़ता है। दमे का रोग भी इसी तरह का है, जो
यदि व्यस्क के बाद में हो, उस दमे के रोगी को भी जिंदगी भर दवाइयों के साथ जीना पड़ता है। तो अब हम आगे यही चर्चा करेंगे कि हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और आयुर्वेद में आजकल जो हो रहा है वो यही है कि सब कुछ आयुर्वेद में निहित है। एलोपैथ कोई अलग नहीं है। लोग बाग ये सोचते हैं एलोपैथ कोई अलग चीज है। एलोपैथ अलग चीज नहीं है, बिल्कुल आप एलोपैथ का उपयोग करें। पर जैसे अब दमे की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दमे में होता क्या है, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें एक तरह की सूजन आ जाती है, और जो सूजन जो आ जाती है उसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है जनरली। और जैसी सांस लेने में दिक्कत होती है तो हम इनहेलर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में इंजेक्शन स्टेरॉयड का प्रयोग करते हैं, एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग जनरली नहीं करना चाहिए, कुछ केसों में छोड़ के। यदि टीएलसी वगैरह ज्यादा बढ़ी हुई है तब हमें एंटीबायोटिक का प्रयोग करना चाहिए। और नहीं तो आयुर्वेद की इतनी अच्छी अच्छी दवाइयां हैं, हम आगे उसका वर्णन करेंगे दवाइयों का, तो उनको लेने के बाद में आपको यदि इमरजेंसी है तो आप जरूर बिल्कुल एलोपैथ का उपयोग करें, और यदि इमरजेंसी नहीं है तो आप आयुर्वेद का उपयोग करें। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं इसलिए अपने दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि यदि समस्याएं हैं तो उनके समाधान भी उपलब्ध होते हैं, बीमारियां हैं तो उसका इलाज भी संभव होता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि आप ये अपना मार्गदर्शन नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि आपका इलाज कहाँ से होगा, किस तरीके से होगा, और कौन सी दवाई को खाने से आपकी जो बीमारी है उससे आपको निजात मिलेगी। आप सारी जिंदगी दवाइयां खाते रहते हैं, बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, बस वो दवाइयां ही जीवन भर आपके साथ चलती रहती है, साथ ही वो बीमारी वहीं की वहीं बनी रहती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं आपकी बीमारियों से आप निजात पालें तो इन नंबरों पर कॉल करते रहें, क्योंकि ये जो अस्थमा है ये बीमारी तो बेशक बहुत बड़ी है लेकिन इसका इलाज भी संभव है। यदि आप एहतियात बरतें, परहेज करें और दवाइयों का सेवन समय के अनुसार और ठीक प्रकार से करें तो आपकी सभी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। यदि आप मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, डॉक्टर साहब से जो है अपनी बीमारियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन नंबरों पर लगातार कॉल करते रहें और अपनी बीमारियों के बारे में जानकारियां प्राप्त करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे